हेलो एवरीवन, दिस इज़ आके नॉलेज एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। इस फाइलम सीरीज़ में आज हम फाइलम प्रोटोजोआ की डिटेल एनालिसिस करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, फाइलम प्रोटोजोआ में सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टर्स को देखेंगे। इसी जनरल कैरेक्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और जितने भी पॉइंट्स मैं आज मेंशन करूँगा वो सब के सब अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि फाइलम प्रोटोजोआ हमारा क्या है, थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। साथ ही साथ फर्स्ट सेकंड भी हमें पता होना चाहिए, काफ़ी बेसिक सा सवाल है। नेक्स्ट चीज़ है क्या कि फाइलम प्रोटोजोआ में कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए गए हैं, किनको रखा गया है, वो है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। साथ ही साथ एक और बात हमें ध्यान रखनी है, जो फैक्चुअल डेटा है कि फाइलम प्रोटोजोआ में जो ऑर्गेनिजम्स है उनको ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स किसने कहा था, तो वो कहा गया था डोबेल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि फाइलम प्रोटोजोआ के मेंबर्स जनरली क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अब यूनिसेल्ड है तो ऑब्वियस सी बात है माइक्रोस्कोपिक होंगे। सेकंड क्या है कि ये ज़्यादातर एक्वाटिक होते हैं और कुछ मेंबर्स इनके कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, जैसे कि एमीबा। साथ ही साथ कुछ मेंबर्स पैरासिटिक नेचर के भी होते हैं, दैट इज़ प्लाज्मोडियम इसका एक एग्जाम्पल है। फिर इसी तरह से सॉलिटरी यानी अकेलापन, यानी कुछ मेंबर्स अकेले रहना भी पसंद करते हैं, दैट इज़ सॉलिटरी। और कुछ लोग कॉलोनीज़ के साथ रहना पसंद करते हैं, दैट इज़ उसका एग्जांपल है प्रोटेरोस्पोंजिया। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कॉलोनियल वाला टर्म है। क्यों? इसका एग्जांपल हमें ध्यान रखना है क्या कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो सेल कॉलोनी बना के रहता है, ठीक है, किसमें, फाइलम प्रोटोजोआ में। तो हमें आंसर पता होना चाहिए, वो कौन है, प्रोटेरोस्पोंजिया। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या कि फाइलम प्रोटोजोआ में जो प्रोटोप्लाज्म है वो कैसा होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होगा या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। न्यूक्लिएटेड का टर्म समझ में आ रहा है, न्यूक्लियस से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से, तो इनके पास क्या होगा, अच्छा सा बढ़िया सा न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, इनमें यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन मिलेगी या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। इंपॉर्टेंट बात हमें क्या याद रखनी है, वो सेकेंड लाइन है। ये क्या है कि कुछ लोग इनमें क्या करते हैं, फ्यू शो न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म, और इसके एग्जाम्पल में क्या है, पैरामीशियम। तो न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म का मतलब अब काफ़ी सिंपल है। अगर हम बायोलॉजी के टर्म्स के जो मतलब है, रियल मीनिंग है, उसको समझ जाए तो हमारे बहुत सारे फैक्ट्स हमको ऐसे ही याद हो जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म। तो न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म का मतलब है कि एक ही सेल के अंदर दो टाइप्स के न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, ठीक है। डाई मतलब क्या होगा, दो। तो न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म का मतलब हुआ कि पैरामीशियम के अंदर दो टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमें पैरामीशियम के एग्जाम्पल को याद रखना है। जब हम हमारे ऊपर जब क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होगा कि न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म कौन शो करता है, तो वो है हमारा पैरामीशियम। मैं पहले ही बताया था, अब भी बता रहा हूँ, हर एक पॉइंट अपने आप में क्या है, क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करेंगे फाइलम प्रोटोजोआ के न्यूट्रिशन की। तो जनरल बात कर रहे हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि सारे ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, इस फाइलम में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। तो वो देखते हैं। न्यूट्रिशन ज़्यादातर क्या होता है, मेनली होलोजोइक होता है। किसके केस में, जो एमीबा है। एमीबा क्या करता है, हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, सूडोपोडिया बना के फूड को एनगल्फ कर लेता है। तो डायरेक्टली क्या है, एक टाइप से होलोजोइक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल है मिक्सोट्रॉपिक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ यूग्लिना। तो मिक्सोट्रॉपिक में हमारा क्या है, एग्जाम्पल यूग्लिना है। नाम से पता चल रहा है क्या, मिक्सोट्रॉपिक, मिक्स है। इसमें क्या है इंपॉर्टेंट खास बात कि यूग्लिना दो टाइप का न्यूट्रिशन शो करता है, दैट इज़ ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हिट्रोट्रॉपिक। इसीलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, दोनों को मिला के मिक्सोट्रॉपिक। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, कुछ लोग इनमें क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, दैट इज़ प्लाज्मोडियम। तो कुछ मेंबर्स जो हैं फाइलम प्रोटोजोआ के, वो क्या होते हैं, पैरासिटिक नेचर भी शो करते हैं। न्यूट्रिशन की बात हो गई। अब देखते हैं इनमें डाइजेशन कैसा होता है। तो डाइजेशन देखें तो इनमें होता है इंट्रासेलुलर। तो ये डाइजेशन वाला टर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर फाइलम में डाइजेशन का कॉन्सेप्ट आते जाएगा। कुछ में हम लोग देखेंगे कि इंट्रासेलुलर है, कुछ में इंटरसेलुलर है, और कुछ में दूसरे तरीके का होगा, ठीक है। तो ये बातें क्या करनी है, हमें लिंक करके याद करना है, तभी याद हो पाएगा, वरना कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होगा। तो फिलहाल अभी याद करने के लिए कि फाइलम प्रोटोजोआ में डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। वो कैसे कॉन्सेप्ट है, नाम से देखो, इंट्रा, सेल के अंदर, ठीक है। डाइजेशन कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर। एम्बा को एग्जाम्पल को याद रखना है, बचपन से पढ़ रहे हैं कि एम्बा का सूडोपोडिया होता है, वो फूड को क्या करता है, एनगल्फ करता है और फूड उसके अंदर चले जाता है, यानी सेल के अंदर क्या चले गया, फूड। तो डाइजेशन कैसा हुआ, इंट्रासेलुलर। तो फाइलम प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल को अगर हमें याद रखें, एमीबा,
उससे लिंक कर लें हम लोग कि उसमें डाइजेशन कैसा होता है, तो ओवरऑल हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइलम के कैरेक्टर को याद रख सकते हैं कि इसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेस्पायरेशन से रिलेटेड है। अब देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो बहुत सिंपल है, लोअर लेवल पे है, एमीबा क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ना, तो लोअर लेवल पे है, तो इनमें कुछ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं कि ये लंग्स वंग से अपना रेस्पिरेशन के, तो सिंपल बॉडी सरफेस से ये लोग क्या करते हैं, अपना रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइन जो नेक्स्ट है वो ध्यान रखनी है हमें कि कुछ एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू होता है, जो कि क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को हमें ध्यान रखना है, जो क्या करता है, एक्सक्रीशन के साथ साथ क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेट, यानी पानी को सेल के अंदर रेगुलेट करता है। मतलब सेल में कभी कभी क्या होगा, पानी ज़्यादा घुस जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, सेल को बर्स्ट होने से बचाने के लिए उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, तो उस पानी को बाहर निकालने का काम कौन करेगा, हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये फीचर किस में पाया जा रहा है, हम देख रहे हैं फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्रीशन। जिस तरीके से मैंने बताया कि डाइजेशन कैसा है इंट्रासेलुलर, ऐसे ही हर फाइलम में हर फाइलम में क्या होगा, हमें एक्सक्रीशन के कैरेक्टर को ध्यान रखना है। जैसे फाइलम प्रोटोजोआ में क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट किस फॉर्म में है, अमोनिया के फॉर्म में है, ठीक है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया के फॉर्म में, मतलब इनका एक्सक्रीशन का जो कंटेंट है वो जनरली क्या होता है, अमोनोटैलिक होता है, ठीक है, यानी ये लोग अमोनिया क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हमारा क्या आ गया, जनरल कैरेक्टर्स हमने सारी स्टडी कर ली और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा नहीं बताया, सिर्फ क्या बताया, सारी खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बात करेंगे हम लोग, फाइलम प्रोटोजोआ को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, और इम्पॉर्टेंट लाइन ये एक और है क्या, कि किस बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, यानी किस तरीके से ये लोकोमोशन शो करते हैं, उसी बेसिस पर इनको 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला क्लास देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है, हमें क्लास के नाम पता होने चाहिए और उस क्लास के अंदर कौन से मेंबर्स एग्जाम्पल में दिए गए हैं ये हमें पता होना चाहिए, ताकि हम लोग क्या कर सकें, उस क्लास के मेंबर के कैरेक्टर्स को लिंक कर सकें उस क्लास के नाम से। एग्ज़ाम में ऐसे ही करके क्वेश्चन आएगा कि ये मेंबर कौन से क्लास को बिलोंग करता है जो ये कैरेक्टर्स शो करता है, ठीक है। तो पहला क्लास है हमारा मास्टिगोफोरा या फिर फ्लाजीलेटा। ध्यान रखना है हमको, दोनों नाम याद रखना है, ऐसा नहीं कि जो इजी लग रहा है फ्लाजीलेटा ये रट लेंगे और मास्टिगोफोरा भूल जाएंगे। एग्ज़ाम में दोनों में से कोई भी टर्म आ सकता है। इसके कैरेक्टर्स को देखें तो कैरेक्टर्स क्या है, ये जनरली क्या होते हैं, सबसे पहला है फ्री लिविंग होते हैं और एक्वाटिक होते हैं, ठीक। साथ ही साथ ये कुछ इसके मेंबर्स क्या होंगे, पैरासिटिक नेचर भी शो करेंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट है क्या, कि इनमें लोकोमोशन कैसे होता है, 1 या 2 थ्रेड लाइक फ्लाजिला से। देखा मैंने पहले ही बताया था क्या, कि इन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस पर इनका क्या है, हम लोग 4 क्लास में इनको बांट रहे हैं, ठीक है। तो मास्टिगोफोरा में क्या हो रहा है, लोकोमोशन 1 या 2 थ्रेड लाइक फ्लाजिला से लोकोमोशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिप्रोडक्शन। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट्स है जो हर क्लास में आएंगे, ठीक है, उनको हमें क्या करना है, लिंक करके याद करना है। ऑलराइट, तो रिप्रोडक्शन कैसा है, रिप्रोडक्शन इसमें है, अगर ए सेक्सुअल मोड में देखें तो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन डेट इज़ बाइनरी फिशन। अब लोअर ऑर्गेनिज्म है, एमीबा है, बचपन से बढ़ रहे हैं, है ना, तो बाइनरी फिशन है। और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, यानी सेक्सुअल वाला तो पाया ही नहीं जाता है, ठीक है। तो मास्टिगोफोरा के 3 कैरेक्टर्स आगे देखते हैं। आगे हमारा आ गया है अब मास्टिगोफोरा के अंदर एग्जाम्पल्स। मैंने पहले भी कहा था इनके कैरेक्टर्स पर फोकस करना है, साथ ही साथ कौन सा एग्जाम्पल है इनमें। ऑलराइट, सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा मास्टिगोफोरा के अंदर वो है यूग्लिना। यूग्लिना के बारे में पहले भी हमने डिस्कस किया है, क्या ये है मिक्सोट्रॉपिक, यानी इसमें 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, डेट इज ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। इसी कैरेक्टर की वजह से ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी प्लांट का जो ऑटोट्रॉपिक नेचर है वो इसमें शो हो रहा है, साथ ही साथ एनिमल्स का जो हेटरोट्रॉपिक नेचर है, न्यूट्रिशन की सेंस में बात कर रहा हूँ मैं, वो भी इसमें क्या हो रहा है, पाया जा रहा है। इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, कनेक्टिंग लिंक, बीच की कड़ी। इसी तरीके से बायोलॉजी में अलग अलग फाइलम्स में अलग अलग एग्जाम्पल्स आएंगे जो क्या होंगे, कनेक्टिंग लिंक के रूप में दिखाई देंगे हमें। तो ये कनेक्टिंग लिंक जहाँ भी हमें दिखे किसी भी फाइलम में, वो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसे हमें क्या करना है, एकदम याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा प्रोटेरोस्पोंजिया। इसका भी इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, ये भी है एक कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पॉरीफेरा।
ऑलराइट। तो प्रोटेरोस्पोंजिया हमें याद रखना है, ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल दैट इज लिश्मानिया दोनों बनी। ऑलराइट, इसके बारे में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, और लिश्मानिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न जाने कितनी बार कितने एग्जाम्स में आया है। तो सबसे पहला कैरेक्टर इसे हम याद करेंगे दैट इज़ ये क्या होते हैं, डाईमॉर्फिक होते हैं, साथ ही साथ ये क्या होते हैं, डाईजेनेटिक पैरासाइट। तब डाईमॉर्फिक का सेंस क्या हुआ, मतलब ये दो टाइप के फॉर्म्स, लाइफ फॉर्म्स को क्या करता है, शो करता है। साथ ही साथ ये डाईजेनेटिक पैरासाइट का मतलब ये एक पैरासाइट ऐसा पैरासाइट है जिसे अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, डाईजेनेटिक पैरासाइट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, ये कुछ डिजीज़ कॉज करता है कि नहीं, क्योंकि ये पैरासाइट है और किससे रिलेटेड है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये क्या डिजीज़ कॉज करता है, काला अजहर या फिर डबनम फीवर, दूसरे भाषा में इसको क्या कहेंगे, लिश्मानियासिस, ठीक है। इसके बाद इसका कैरियर कौन है, इसका कैरियर है सैंड फ्लाई, जिसका जीनस क्या है, प्लियोबोटोमस। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हमको क्या करनी है, लिश्मानिया से रिलेटेड याद रखनी है। इसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा दैट इज़ ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसे। ऑलराइट, इसका क्या है, मतलब ये इसमें इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये पॉलीमॉर्फिक होता है, यानी ये एक से ज़्यादा क्या होता है, लाइफ फॉर्म्स को एग्जिबिट करता है, यानी शो करता है, ठीक है। जब इसका हम लाइफ साइकिल स्टडी करेंगे तो अलग अलग लाइफ मतलब शेप स्ट्रक्चर इसका क्या दिखेगा, लाइफ के फॉर्म्स हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ क्या है, ये भी डाइजेनेटिक पैरासाइट है, और ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। तो कितनी बार आया है कि ये स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है, तो हमारा आंसर होगा ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसे, ठीक है। साथ ही साथ इसके कैरियर को भी याद रखना है, और कैरियर का नॉर्मल नेम और साइंटिफिक नेम दोनों रिलेट करके याद करना है, ठीक है। तो नॉर्मल इसका कैरियर नेम क्या है, सेसे फ्लाई, और इसका जीनस क्या है सेसे फ्लाई का, दैट इज़ ग्लॉसिना। तो ये दोनों हमें एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस स्लाइड के अंदर कुछ भी ऐसा फालतू चीज़ नहीं है, जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं सब अपने आप में क्या है, क्वेश्चन है। ऑलराइट, चलिए अपने नेक्स्ट क्लास को देखते हैं। अगला क्लास है हमारा सार्कोडीना, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, राइजोपोडा, ठीक है। आइए फीचर्स देखते हैं। सबसे पहली बात, ये क्या है, फ्री लिविंग है, ठीक है, यानी एक्वाटिक फॉर्म में ये फ्री लिविंग है, साथ ही साथ इनके कुछ मेंबर्स पैरासिटिक भी हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, कि इनमें भाई लोकोमोशन किस तरीके से याद रखना है, देखो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही हम इनको क्या करें, अलग अलग क्लास में बांट रहे हैं। तो ये दूसरा फीचर जो है वो हमें अच्छे से याद होना चाहिए, दैट इज़ लोकोमोशन क्या होता है इनमें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूडोपोडिया के जरिए। सूडोपोडिया बचपन से पढ़ रहे हैं, एमीबा के अंदर अलग अलग क्लासेस में हमने बार बार इसको पढ़ा है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, अब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो ए सेक्शुअल किस, नॉर्मल क्या है, ए सेक्शुअल ये नॉर्मली करते हैं बाइनरी फिशन से, और सेक्शुअल मोड इनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है हमारा एग्जाम्पल के रूप में क्या है हमारे पास, एमीबा। एमीबा क्या है, लोब लाइक सूडोपोडिया कॉल्ड लोबोपोडिया इनमें होता है, ठीक है। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या है, सूडोपोडिया, जिसको हम क्या कहते हैं, लोबोपोडिया। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, किसके अंदर, एमीबा के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंटेमीबा हिस्टोलिटिका। भाई ये तो अपने आप में इसके पूरा लाइफ साइकिल से क्वेश्चंस आने लगते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम बस छोटा सा इसका डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन क्या करूँगा मैं, अलग से एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें सिर्फ हम लोग एंटेमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ नॉर्मल बातें जो जनरल हैं, जो हमें पता होनी चाहिए, दैट इज़ ये क्या है, डाईमॉर्फिक है, यानी दो टाइप के लाइफ फॉर्म्स को ये क्या करता है, एग्जिबिट करता है। साथ ही साथ ये मोनोजेनेटिक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, डायजेनेटिक, डाई मतलब दो, यानी दो होस्ट की ज़रूरत होती है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। ऐसे ही मोनोजेनेटिक क्या होगा, सिंगल होस्ट, ठीक है। यानी हमारा एंटेमीबा हिस्टोलिटिका किस तरीके का पैरासाइट है, मोनोजेनेटिक पैरासाइट है, यानी एक ही होस्ट में अपना काम चला लेता है, ठीक है। साथ ही साथ ये कॉज क्या करता है, डिजीज़ क्या कॉज करता है, ये करता है एमीबिक डिसेंट्री, ठीक है। डिटेल एनालिसिस में हम लोग इसका पूरा लाइफ साइकिल की स्टडी करेंगे, फिर इसके स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, किस तरीके से ये मतलब ट्रांसमिट करता है, ठीक है, कौन से कंटामिनेशन से हम लोग के बॉडी के अंदर आता है और हमारे अंदर एमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लास दैट इज़ सीलिएटा, ठीक है। तो अब क्लास सीलिएटा के बारे में वही जैसे हम लोग नॉर्मल डिस्कशन करते हैं हर क्लास से, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज़ ये भी क्या होते हैं,
फ्री लिविंग होते हैं, एक्वाटिक नेचर एंड पैरासिटिक फॉर्म्स इनके देखे जाते हैं। नेक्स्ट है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, ये किससे होता है? न्यूमरस सीलिया से, ठीक है। इनकी जो भी बॉडी है ये सीलिया से कवर्ड होती है, ठीक। और साथ ही साथ क्या होता है, इनमें पेलिकल पाया जाता है। चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट हमारा रिलेटेड है न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म से। इस पॉइंट को मैंने पहले भी बताया था पैरामीशियम के एग्जाम्पल के साथ। तो इनमें क्या है, सिंपल सी बात है कि इनमें दो टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है, दैट इज़ एक होता है मेगा न्यूक्लियस जो सोमैटिक फंक्शंस करता है, साथ ही साथ दूसरा होता है माइक्रो न्यूक्लियस दैट इज़ जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन करता है। तो ध्यान रखना है हमें, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि रिप्रोडक्टिव फंक्शन सीलिएटा के अंदर किसके थ्रू होता है, तो हमें याद रखना है माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है ये पॉइंट। अब खास बात यही है कि हमें ध्यान रखना है किस क्लास में किस तरीके का रिप्रोडक्शन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में क्या हो रहा है, ए सेक्सुअली बाइनरी फिशन से हो रहा है और साथ ही साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग देख रहे हैं कॉन्जुगेशन के ज़रिए। तो कॉन्जुगेशन को हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे पैरामीशियम के अंदर, कैसे होता है, कैसी प्रोसेस है, ठीक है। अलग से मैं उसका वीडियो लेके आऊँगा। फिलहाल के लिए पैरामीशियम के एग्जाम्पल को देखते हैं और उसकी कुछ बेसिक फीचर्स को भी देख लेते हैं। बहुत डीप एनालिसिस नहीं करेंगे, छोटा सा जस्ट ओवरव्यू। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, वाइट रैट के नाम से भी जानते हैं, किसको? पैरामीशियम को। फिर इसका नाम किसने दिया था? पैरामीशियम नाम दिया था हेल ने दिया था। फिर खास बात एक और कि पैरामीशियम के सेल के माउथ वाले एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोसोम। इसी तरीके से एनल वाले एरिया को हम लोग कहेंगे साइटोफाइजी, ठीक है। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इससे रिलेटेड इसके डिफेंस और ऑफेंस से, जो कि ये किसके थ्रू करता है? ट्राइकोसिस्ट के थ्रू करता है, डेट इज़ ट्राइकोसिस्ट। हमें ध्यान रखना है, इसे नीडोब्लास्ट से कंफ्यूज नहीं करना है। नीडोब्लास्ट सीलियन ट्रेटा का फीचर है। तो ट्राइकोसिस्ट अगर एग्जाम में आता है तो हमें याद रखना है ये क्लास सीलेटा के अंदर है, और सीलेटा किसके अंदर है? प्रोटोजोआ के, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, ये रिलेटेड है किलर स्ट्रेन से। तो पैरामीशियम में कुछ किलर स्ट्रेन होते हैं, फॉर एग्जांपल टॉक्सिक कपा पार्टिकल्स, ठीक है। तो टॉक्सिक कपा पार्टिकल्स भी एग्जांपल अगर क्वेश्चन में आता है तो हमें किससे रिलेट करना है? पैरामीशियम से। फिर पैरामीशियम को किससे रिलेट कर देना है? उसके क्लास से। फिर उसके क्लास को किससे रिलेट करना है कि ये किस फाइलम में है? तो फाइलम प्रोटोजोआ। इस तरीके से हम लोग को रिलेट करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जब हम लोग पैरामीशियम को डीपली पढ़ेंगे तब उन पार्टिकल्स को देखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो हमारा फाइनल क्लास आ गया हमारे सामने, डेट इज़ क्लास स्पोरोजोआ। चलिए अब बेसिक फीचर इसका देखते हैं, दैट इज़ ये क्या होते हैं? सभी के सभी एंडो पैरासाइट होते हैं और पैथोजेनिक होते हैं, यानी डिजीज़ कॉजिंग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, जैसे हमने हर क्लास का लोकोमोटरी स्ट्रक्चर देखा है, तो इसमें देखें तो इसमें क्या है खास बात कि इनमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट ही नहीं होता है, ठीक है। और फिर एक और बात इंपॉर्टेंट है कि इनमें क्या होता है? पेलिकल होता है, लेकिन कैसा पेलिकल होता है? थिक पेलिकल होता है, जो कि क्या करता है? इसकी मदद करता है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्यों? अब ध्यान देखो, याद रखने का तरीका, एंडो पैरासाइट है तो भाई कवरिंग ठीक होनी चाहिए ना, तभी तो भाई अंदर जाके सेफ रहेगा, है ना। तो चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है, हमें ध्यान देना है और याद रखना है किससे होता है? मल्टीपल फिशन से होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है इन क्लास में? सिनगैमी के थ्रू होता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन और उसका बेसिक फीचर सबके बारे में पता होना चाहिए, हर क्लास के बारे में। और हर क्लास का हमें एग्जाम्पल भी याद होना चाहिए। बार बार मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ पे फोकस सभी को करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब एक एग्जाम्पल डील करेंगे, प्लाज्मोडियम को भी अलग से पढ़ेंगे डीपली, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कभी। फ़िलहाल के लिए बस बेसिक फीचर देखते हैं। क्या है पैरामीशियम? प्लाज्मोडियम हमारा क्या है? ये एक डायजेनेटिक ब्लड पैरासाइट है, ठीक है। इसी के थ्रू हम लोग को क्या होता है? मलेरिया होता है। तो डायजेनेटिक का कॉन्सेप्ट पहले भी समझा चुका हूँ, यहाँ पर भी वही मीनिंग है। ऑलराइट, सो आज का सेशन में बस इतना ही। इस सेशन में हमने काफ़ी कुछ कवर किया, फाइलम प्रोटोजोआ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को उनके एग्जाम्पल से लिंक करते हुए। तो इसी तरीके से मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा अलग अलग फाइलम्स को लेते हुए। तो कमेंट में मेंशन ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो जो आपको लगता है कि मुझे बनाना चाहिए तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फ़िलहाल के लिए स्टे हैप्पी, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।